हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है सिंगापुर ने मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे? सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल किया गया? सही जवाब है गौतम अडानी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक द्वारा फुटबॉल फीस्टा अभियान का अनावरण किया गया? सही जवाब है फेडरल बैंक। निम्न में से फेडरल बैंक द्वारा फुटबॉल फीस्टा अभियान का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? सही जवाब है 2022। हाल ही में ग्लोबिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद किस देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे? सही जवाब है चीन। हाल ही में 6 महीने के सफल मिशन के बाद चीन देश के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सही जवाब है भारत। ऑप्शन 1 सही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? सही जवाब है 48वीं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सेमरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? सही जवाब है इंडोनेशिया। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 4 दिसंबर 2022 को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले वनडे के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में 29 शतक और 45 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में 264 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है, जो कि एक दिवसीय मैचों में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद में शुरू किया गया है। ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने इसे बेगमपेट इलाके में लगाया है। यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के देता है। सोने की रियल टाइम कीमत स्क्रीन पर दिखती रहती है। अगला प्रश्न है, अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने 245 अरब से अधिक कोरियाई वॉन के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया?
सही जवाब है 1 दिसंबर को। सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2022 को मनाया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है गिरिधर अरमाने ने उद्घाटन किया है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस भाग ले रहे हैं। पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन की थीम है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एएस संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। एएस संजय कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही जवाब है प्रसून जोशी को। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसून जोशी भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के एक सम्मानित सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 1 दिसंबर को। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने नागालैंड पुलिस की सहयोग परियोजना तथा नागालैंड पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाहनों का शुभारंभ किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? नेफ्यूरियो। नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।